यूपी के पीलीभीत में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिचौलियों और दलालों के माध्यम से रिश्वत देकर किसानों को धान तोलना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि रिश्वत के बिना सेंटरों पर धान नहीं तोला जा रहा। एक एक महीने तक मंडी में अपनी बारी आने का इंतजार किसान कर रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ आए हुए हैं, अभी तक हमारी तोल चालू नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ कभी बारदाना नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी इंचार्ज नहीं होता, कभी वैसे हड़ताल हो जाती, कभी कुछ, कभी चावल की समस्या आ जाती, कभी कुछ। सेंटर पे सर 1 महीना हो गया नंबर लगेगा, अभी तक नंबर नहीं आया है। और वहाँ पे 100 से 200 क्विंटल प्रति मतलब तोल होती है पर डे की, और वहाँ तोल ही नहीं हो रही है। कौन सा सेंटर है? मैनाकोट में खाद्य विभाग का सेंटर है जी। और उसके बाद परेशान होकर यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी परेशानी है। अभी 3-4 दिन से हो गए 15 यहाँ भी खड़े हुए हैं। किसान धान लेकर सीधे क्रय केंद्र तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्रय केंद्र पर लंबा समय लगने के कारण मजबूरन राइस मिलों के यहां उनको रुक करना पड़ रहा है। इसके चलते उनका धान भी ठीक दामों में नहीं बिक पा रहा है। समर्थन मूल्य न मिल पाने के कारण किसान परेशान हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति के लगभग 200 किसानों के धान के ढेर लगे हैं। उनकी पिछले 1 सप्ताह से रात दिन किसान रखवाली कर रहे हैं। इसके बाद भी धान की तोल नहीं हो पा रही। उसका कारण ये हो गया कि कुछ धान जैसे सेंटर की क्षमता होती है उससे ज़्यादा आवक हो गई यहाँ पे, तो उनको टोकन दे दिया। किसान भाइयों को ये लग रहा था कि सेंटर कहीं बंद ना हो जाए। अब देखिए स्मूथली काम चल रहा है, जो भी अब ट्रोले भी ज़्यादा नहीं है, और जो जिस क्रम में आ रहा है उसी क्रम में तौल होती है। आप क्या भी 20-20 दिन से किसान हैं? नहीं, मेरे यहाँ अब 20 दिन वाला तो कोई नहीं है। हाँ, 4 से 5 दिन का हो सकता है, 20 दिन वाला मेरे यहाँ कोई किसान नहीं है। एक तरफ मंडियों में बिचौलियों का हस्तक्षेप, वहीं दूसरी ओर महीनों तक किसानों को मंडियों में अपने धान की तोल के लिए रहना पड़ रहा है। ऐसे में किसान परेशान हैं और उनका कहना है प्रशासन को इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक उनके बीच में बिचौलिया होंगे तब तक न तो उनको ठीक से दाम मिल पाएंगे, न ही समय पर उनकी धान की तोल हो पाएगी। पीलीभीत से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट। बिजनौर में हुए 4 साल पहले चर्चित पेंदा कांड के बाद स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्र में चौकी बनाए जाने की मांग के चलते 4 साल पहले चौकी बनाई गई थी, लेकिन चौकी की बिल्डिंग न होने और पर्याप्त स्टाफ न होने की वजह से यह चौकी अस्तित्व में नहीं आ पाई। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह की कार्यशैली और अपराध नियंत्रण के लिए तत्परता से आज पेंदा चौकी अपने वजूद में आ गई है। चौकी नवीन चौकी हनुमतपेदा का लोकार्पण किया गया है। यद्यपि यह चौकी कार्यशील पिछले 4 सालों से थी, लेकिन अपना बिल्डिंग और निर्माण। यूपी के श्रावस्ती जिले में सोनवा स्टोर के पास खाना बनाते समय गैस की पाइप फटने से एक घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से घर में खड़ी बाइक, राशन, कपड़े, जेवरात व नकदी सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं बच्चों को बचाते समय गृहस्वामी भी झुलस गया, जिसका निजी चिकित्सक के यहाँ इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची राजस्व टीम अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गई। बिजनौर पुलिस ने एक बच्ची की हत्या का खुलासा किया है। 8 वर्षीय बच्ची को पड़ोसी ने बुरी नियत से दबोचा था। विरोध करने पर आरोपी ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल गन्ने के खेत में मिली थी मासूम की लाश। थाना सिरकोट के नूरपुर छिपरी का मामला। गला घोटा हुआ था, उसके दुपट्टे से पोस्टमार्टम में भी थ्रोटलिंग आई। आसपास के लोगों से, स्थानीय लोगों से, मुखबिरी से पता चला कि पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक जो कि 16 वर्ष का था, वो भी नाबालिग ही है, उसने गलत नियत से लड़की को बहला फुसला करके खेलने के बहाने पास में ही करीब 100-150 मीटर की दूरी पर ले गया था। और जब ग्रामीणों ने ढूंढा कि वो लड़की नहीं मिल रही है, तो लड़की से ऐलान हुआ कि फला लड़की नहीं मिले है, गांव वाले मिल करके ढूंढे। तो इस आवाज़ को उस लड़की ने और अभियुक्त ने, दोनों ने सुना। घबरा करके उसने गला घोट दिया, क्योंकि लड़की रो रही थी और कह रही थी कि मैं चल करके सबको बताऊंगी।